नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सच। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। जानेंगे देश के कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष का बर्ताव लोकतंत्र के खिलाफ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ठाकुर ने कहा कि सरकार विपक्ष के चर्चा में भाग लेने और संसद में लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने का सिर्फ आग्रह कर सकती है। उन्होंने हैरानगी जताते हुए कहा कि यदि विपक्ष संसद में कोविड-19 पर चर्चा में भाग लेने को इच्छुक नहीं है तो वह इस तरह के सार्वजनिक मुद्दे कहां उठाएगा। और क्या कहा मंत्री ने, देखिए ये रिपोर्ट। सरकार ने बुधवार को कहा कि वह संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से व्यवहार कर रहा है वह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि देश में कोविड-19 स्थिति पर संसद में चर्चा कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बाद भी कांग्रेस नेताओं सहित कुछ विपक्षी नेता महामारी पर प्रस्तुति में उपस्थित नहीं हुए। सीतारमण ने कहा कि सरकार बैंक डिपॉजिटर को समयबद्ध राहत और बीमा मुहैया कराने के लिए एक विधेयक लाना चाहती है, लेकिन विपक्ष इस तरह के सार्वजनिक मुद्दों में रुचि लेता नहीं दिख रहा है। वित्त मंत्री ने कहा, यदि संसद इस तरीके से चलेगा तो यह स्पष्ट है कि विपक्ष आम आदमी को राहत देने वाले मुद्दों में रुचि नहीं रखता। उन्होंने कहा, विपक्ष इन सब में रुचि नहीं ले रहा, इसके बजाय वे बड़े बैनर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे स्पीकर का चेहरा ढकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है। नई शिक्षा नीति के पूरे हुए 1 साल, पीएम मोदी कर सकते हैं बड़े ऐलान। क्या है ऐलान, देखिए ये रिपोर्ट। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों का पूर्ण रूप से विकास और उन्हें विश्व स्तर पर सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने का 1 साल पूरा होने के अवसर पर गुरुवार को शिक्षा व कौशल विकास के क्षेत्र में जुड़े देश भर के नीति नियंताओं, छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी। खबर है कि पीएम मोदी का संबोधन शाम 4:30 पर होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई कार्यक्रमों की शुरुआत भी करेंगे। पीएमओ ने कहा, प्रधानमंत्री कार्यक्रम में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ करेंगे, जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास का विकल्प प्रदान करेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। केरल बनेगा कोरोना की तीसरी लहर का केंद्र, संक्रमण से बढ़ते आंकड़े दे रहे हैं डरावने संकेत। कोरोना वायरस की दूसरी लहर रोकने के लिए केरल की रणनीतियों की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामले अब बिगड़ते हालात की गवाही दे रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से किए गए सीरो सर्वे में भी पता चला है कि केरल में सबसे कम 44.4% एंटीबॉडीज है। यह सर्वे 14 जून और 6 जुलाई के बीच किया गया था। दक्षिणी केरल में तेजी से बढ़ रहे मामलों ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। उम्र से लेकर बीमारियों और रैपिड एंटीजन टेस्ट पर भरोसा जैसे कई कारण राज्य की स्थिति के जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। ममता सोनिया की मुलाकात से बढ़ी विपक्ष की उम्मीद, ये तस्वीर कर रही है नए मोर्चे की ओर इशारा। बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की चाय पर चर्चा हुई। इस बैठक की राजनीतिक गलियारों में हर तरफ चर्चा है। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर हुई इस मुलाकात को लेकर जो तस्वीरें सामने आई है वह इस बात के संकेत दे रहे हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच काफी सकारात्मक बातचीत हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।